इंग्लैंड का दिल फिर से टूटेगा जब वो टकराएंगे टीम इंडिया के धुरंधरों से। 1 जुलाई से देखिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लव यू हीरा। ब्रिलियंट। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस हीरा। एक और टेक करते मेरे लिए। हेलो मिस्टर परफेक्शन, ये तुम्हारा एक और ना कभी खत्म नहीं होता। हीरा तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, तुम्हारे हर शॉट में एक नई कहानी मिलती है। प्लीज एक और टेक कर ले। चलो रेडी, लेट्स गो। ये डायरेक्टर कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है मेरी मंगेतर के साथ। अरमान कितना पॉजिटिव है ना, हमेशा ईरा को देखने के लिए सेट पर आ जाता है। एक्ट्रेस है, थोड़ा तो विश्वास करना चाहिए। मैंने तो सुना है कि मारता पिटता भी है। एक्चुअली अरमान को ईरा का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं है। बेचारी, मुझे तो ऐसा लगता है इसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ओए, ये तो वानी मैम है ना, यहाँ क्या कर रही है? ये काफी गुस्से में लग रही है। ये रोल ना पहले वानी मैम को मिला था, पता नहीं प्रोड्यूसर को क्या हुआ जो ईरा को कास्ट कर दिया। मुझे तो लग रहा है आज बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। स्पॉटलाइट को जितना एंजॉय करना है ना ईरा, अभी कर ले, लेकिन याद रखना असली ड्रामा ना अब भी शुरू हुआ है। तूने मुझसे मेरा रोल छीना था ना, अब तू देख ले मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ईरा, ईरा प्लीज ओपन द डोर। सची क्या हुआ? तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? गॉड अरमान, तुम आ गए। सब ठीक तो है ना? मैं कब से नॉक कर रही हूँ पर हीरा दरवाजा नहीं खोल रही है। वॉचमैन ने भी इंटरकॉम से ट्राई किया पर कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ सर, हीरा मैम इंटरकॉम का भी कोई जवाब नहीं दे रही है और ऐसा पहली बार हुआ है। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो सकता है किसी काम के लिए घर से बाहर गई होगी। एक सेकंड, तुम्हारे पास ईरा के घर की स्पेयर कीज है ना? हाँ ऑफ कोर्स है। प्लीज जल्दी गेट खोलो। हीरा, 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 बहुत दुख होता है यार जब कोई अपनी जान ऐसे ले लेता है। हाँ यार, जिंदगी में ऐसी कौन सी लड़ाई है जो इंसान लड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग समय से पहले ही हार मान जाते हैं। वही तो लोग भूल जाते हैं कि जब तक जीवन है तब तक तो लड़ाई ही लड़ाई है। साची, आप जयपुर में रहती हैं, तो यहाँ अपनी बहन से मिलने अचानक कैसे आ गई आप? हमारी 2 महीने में शादी होने वाली थी सर, इसीलिए हमने साची को हेल्प के लिए बुलाया था। ईरा किसी बात को लेकर परेशान थी? क्योंकि यहाँ पे कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला हमें। नहीं सर, वो तो बहुत खुश थी। उसको एक बड़े फिल्म में रोल मिला था जो उसके सपने जैसा था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? सर हीरा ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका मर्डर हुआ? कि वो कुछ दिन से बहुत परेशान थी। उसे जब से वो रोल मिला है ना, वो उसे धमकियां देती थी। कौन? वानी, उसने उसका मर्डर किया है। ये वानी कौन है? उसकी राइवल। जो रोल ईरा को मिला था वो रोल वानी को मिलने वाला था, और 2 दिन पहले ईरा को जब वो रोल मिला तो वानी ने प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाकर हंगामा क्रिएट कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बात बहुत कॉमन है, किसी एक एक्टर का रोल कोई दूसरा एक्टर कर देता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, लेकिन धमकियां देने में और जान लेने में फर्क होता है। हीरा ने मुझे बताया था कि जब उसे वो रोल मिला तो वानी कहती थी कि वो कुछ कर देगी, वरना आप लोग बताइए, उसकी शादी होने वाली थी, उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, बहुत खुश थी, वो सुसाइड क्यों करेगी? उसने नहीं किया है सुसाइड, वानी ने उसका मर्डर किया है। उसने मेरी बहन की जान ले ली। सर, हाँ ये देखिए सर, यहाँ खून सा जमा हुआ है।
किसी ने कस के हाथ पकड़ा होगा शायद। यहाँ पर भी कुछ तो हुआ है यहाँ पे। मिस्टर अमान, ईरा के हाथ में हमें एक चोट का निशान दिखाई पड़ा है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? कैसी चोट सर? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस फ्लैट की एक स्पेयर चाबी है ना आपके पास? हाँ, अरमान के पास रहती है ईरा के फ्लैट की स्पेयर कीज। हाँ सर, मेरे पास ये। दिखाई। आखिरी बार कब मिले थे ईरा से? सर, कल मैं और ईरा साथ में डिनर करने वाले थे, पर ईरा ने कहा कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैंने उसके लिए सूप बनाया और फिर मैं यहाँ से चला गया सर। सर, ये सुसाइड है या नहीं कहना थोड़ा मुश्किल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैच नहीं हो रही हैं। मतलब? सर, पहली नजर में ये लगता तो सुसाइड ही है, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो इस थ्योरी को चैलेंज करती हैं। जैसे? सर, जैसे ये ईरा के ये इनर एल्बो पर गहरे निशान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। ऐसे निशान अपने आप नहीं बनते। ऐसे गहरे निशान किसी के फोर्सफुली पकड़ने के सबूत हैं। और कोई चोट है? हाँ सर, ये देखिए सर। सर के पीछे ट्रायंगुलर वुंड है, ड्राइड ब्लड के साथ। जख्म बहुत गहरा है। हाँ सर, ये चोट 4 से 5 दिन पुरानी है, जैसे किसी ने किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक किया हो। 4 दिन पहले? मतलब फिल्म में रोल मिलने से पहले का है? मतलब कोई पहले से ईरा के पीछे पड़ा हुआ था? कैसे और कुछ मिला? सर, जिस चेयर पे ईरा ने चढ़ के सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसमें 2 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक ईरा का है और एक अरमान का। अरमान? क्या अरमान क्या कहता है फिर? सर, वो तो कह रहा था कि सूप बनाते समय चेयर पे हाथ लग गया। अच्छा। उस पर निगरानी रखे हुए हैं हम लोग, अभी भी प्राइम सस्पेक्ट है। और वानी के बारे में कुछ पता चला है सर? क्या? वानी एक फिल्म में लीड रोल कर रही थी और वो रोल बाद में ईरा को मिला। अब ईरा के जाने के बाद बड़े आसानी से वो रोल फिर से वानी को मिल गया। बहुत जल्दी रोल मिल गया? कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट नहीं है? इस वाणी का पता लगा और अरमान और सांची दोनों को ब्यूरो में लेकर आओ, देखते हैं। अरमान, ईरा के सिर पर यहाँ पर जो एक गहरी चोट लगी हुई है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से की गई है, क्या बता सकते हो इसके बारे में? नहीं सर, मैं कसम खाता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम उसके मंगेतर थे, फिर भी तुम उसके दर्द को समझ नहीं सके। सब मेरी गलती है सर। वो कुछ दिनों से ना बहुत दूर दूर रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था ना क्यों मुझसे ना कुछ छुपा रही है सर। ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे सब कुछ सही है। मुझे लगा वो हमारी एंगेजमेंट से खुश नहीं है। मैंने उससे बहुत बार पूछा सर, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने उससे पूछना छोड़ दिया। अच्छा, तो तुमने सोच लिया कि अगर तुम कुछ उससे ज्यादा पूछो तो वो एंगेजमेंट तोड़ देगी? हाँ? हाँ सर, वो खूबसूरत थी, इतनी सक्सेसफुल थी, मुझे लगा मुझ जैसे तो उसे कई और मिल जाएंगे सर। उसके बिहेवियर में ये बदलाव तुमने कब से देखा? कुछ 3-4 दिन पहले मैंने उससे पूछने की कोशिश की सर, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे पूछने पे वो रोने लगी। उस रात भी सर मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंने उसे डिस्टर्ब करना छोड़ दिया सर, फिर मैं चुप हो गया। हाँ, मैं भी जब उसे कॉल करती थी तो वो कुछ अलग सी लगती थी, तो इसलिए मैं प्लान से पहले ही मुंबई आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं है। क्या ये फिल्म के स्ट्रेस का असर हो सकता है? नहीं सर, वो प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती थी। वो बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी और सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती थी। प्रेशर और स्ट्रेस तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई स्ट्रेस या प्रेशर नहीं था तो जरूर कुछ छुपा रही थी वो, और ये उसकी मौत के कारण भी हो सकता है। सर, हमें ईरा के सारे मोमेंट्स को ट्रेस करना पड़ेगा। उसके फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, कैब लॉग्स, बिल्डिंग एंट्री, सब कुछ। काश मैंने उसे थोड़ा और समझा होता, वो आज जिंदा होती। अरमान, ईरा के सिर के ऊपर चोट बिना वजह नहीं लगी, ना उसकी मौत बिना वजह हुई। पता लगा लेंगे वो क्या छुपा रही थी। सर, वानी का शूट लोकेशन मिल गया। सीन 10 शॉट 1 टेक 4
एक्शन। कट 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 शॉर्ट कट। अरे किसने कट बोला? कौन है आप लोग? मेरा शॉट बर्बाद कर दिया यार। थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए डायरेक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं। वानी जी से पूछताछ करने आए हैं हीरा की मौत के बारे में। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता था ये सब होगा। इस सब में मुझे घसीटा जाएगा। आप लोग इसलिए मुझ पे शक कर रहे हैं ना, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने वो रोल खो दिया और हीरा को मैंने रिप्लेस किया, है ना? सिर्फ इसलिए। हमें पता लगा है कि आपने ईरा को धमकी दी थी, सच है ये? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखिए, अगर आपको याद नहीं तो हम याद दिला देंगे आपको। हाँ, मैंने उसे कॉल किया था। क्या कहा था उसे कॉल करके? यही कि उसने मुझसे मेरा रोल छीन लिया। पर सच कह रही हूँ सर, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तो आपको लगता है कि हीरा ने वो रोल आपसे धोखे से छीन लिया? सब जानते हैं उसके कनेक्शंस के बारे में। और क्या कहा था ईरा से? मैंने बस उस पर चिल्लाया था, इल्जाम लगाया था और कुछ नहीं। ना मैंने उसे छुआ और ना ही मैं उसके घर पे गई। पर तुमने उसे धमकी दी। सर, मैं इमोशनल थी, कुछ कह दिया, बोल दिया कि इस fैसले की वजह से वो पछताएगी। पर ये असली धमकी थोड़ी ना थी। कभी कभी बातों का भी असर बहुत होता है वानी जी, और खास तौर पे तब जब सामने वाला टूटने के कगार पे हो। आपकी धमकी ने उसकी जान ले ही ली ना। मुझे उसकी हालत के बारे में नहीं पता था। अगर पता होता तो। पर शायद सर आप गलत दिशा में देख रहे हैं। क्या मतलब? सुना है कि ईरा और अरमान के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। क्या? वो दोनों तो 2 महीने में शादी करने वाले थे। पर मैम, 2 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है। सर, वानी का alibi अभी तक क्लियर नहीं है। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, मगर ईरा और अरमान, इन दोनों को बीच में संबंध कुछ ठीक नहीं है। तो हो सकता है ये वाणी नाटक कर रही है अपने ऊपर का शक हटाने के लिए। नहीं सर, हमने ईरा के दोस्तों से और उसके को एक्टर्स से भी पूछताछ की। उन लोगों का कहना है कि ईरा और अरमान के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, दरार पड़ गए थे। सर एक्चुअली अरमान नहीं चाहता था कि ईरा शादी के बाद काम करे, मगर ईरा बहुत एम्बिशियस थी सर, उसे शादी के बाद भी एक्टिंग करनी थी। और एक बात पता चली है सर कि हीरा इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। ओह, और ये तो अच्छा खासा मोटिव है किसी की जान लेने का। अरमान को पता चल गया होगा तो गुस्से में खून कर डाला हीरा का। हाँ, और अरमान के पास हीरा के घर की चाबी भी थी। हो सकता है आपस में आर्गुमेंट हो गई और गुस्से में आकर अरमान ने उसे मार डाला। और फिर ऐसा नाटक किया कि हीरा कुछ छुपा रही है सर, ताकि हमें ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया। हो सकता है, हो सकता है। हीरा की लास्ट मोमेंट देखो। सर, ईरा एक फूड डिलीवरी ऐप यूज करती थी, क्विक नाम का, और उस ऐप से वो लगभग रोजाना खाना ऑर्डर करती थी। तो कहाँ, अपने घर पे? नहीं सर, ना अपने घर पे ना अरमान के घर पे। उस ऐप में एक एड्रेस सेव था, बीज होम के नाम से। बी होम? ये बी कौन है? सर वो तो पता नहीं चला है, पर ईरा आखिरी बार वहां गई थी 25 मई को, मरने से 4 दिन पहले। हो सकता है ये वही आदमी हो जिसके साथ हीरा का अफेयर था। और अगर ये बात अरमान को पता चल गई थी तो उसके पास बहुत स्ट्रांग मोटिव था सर मारने का। 25 में 4 दिन पहले अरमान ने उसी दिन कहा था कि ईरा बदल गई थी। बीज होम, इस बी को मिलना पड़ेगा, मिस्टर बी। जी सर, मैं ब्रिजेश हूँ। मैं हीरा का दोस्त था और कॉलीग। फिर ये हीरा यहाँ पे हर रोज खाना क्यों मंगवाती थी? सर, हम एक फिल्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो यहाँ आती थी, डिस्कशंस लंबे चलते थे तो खाना यहीं बुला लिया करती थी। पर सर पिछले 4 दिन से वो यहाँ आई नहीं। अच्छा, आप दोनों के बीच में प्रोफेशनल रिलेशन था या कुछ और भी था? नहीं सर, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन थे। और सच मानिए, हीरा की मौत की खबर ने मुझे भी बहुत बड़ा झटका दिया। सर वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत आगे जाती वो। आपने बताया कि आप दोनों एक फिल्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई? नहीं सर, मतलब अभी उसका कुछ काम बचा था। जब काम बचा था तो उसने यहाँ आना छोड़ क्यों दिया 3-4 दिन पहले? ब्रिजेश जी, यहाँ पे
एक फ्रेम होना चाहिए था। यहाँ वाला फ्रेम कहाँ गया? हाँ सर, वो असल में पेंट वो नीचे गिर गई थी फ्रेम, तो कांच टूट गया था, मैंने फेंक दिया। पूर्वी, ये ईरा की हाइट कितनी थी? 5 फीट 5 इंच। 5 फीट 5। और तुम्हारी कितनी है? 5-6। 1 मिनट इधर आना प्लीज। यहाँ पे खड़ा होना जहाँ। इंटरेस्टिंग। हीरा के हाइट के हिसाब से उसका सिर बिल्कुल फ्रेम के कोने पे ही आता। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से हीरा के सर पे जो चोट लगी थी वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से हुई है। और वो घाव भी 4-5 दिन पुराना है। 4-5 दिन पहले से हीरा ने यहाँ आना बंद कर दिया है ना? बस यहाँ पे कुछ तो हुआ है। हीरा के सर पे चोट लगी और ये फ्रेम टूट गया। क्या? हाँ हाँ सर, मेरा और हीरा का 4 दिन पहले यहाँ पे झगड़ा हुआ था, काफी बड़ा झगड़ा। मैं बैंक में कंफर्म कर चुकी हूँ, पूरे 3 करोड़ गायब है अकाउंट से। क्या मतलब गायब है? हीरा, ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट था और तुम मैनेज कर रही थी ना फंड्स। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब कैसे हो गया। मैं खुद ही शॉक्ड हूँ। आई एम सो सॉरी। सो नाउ यू आर सॉरी। यू आर सॉरी। 3 करोड़ हीरा, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, कितनी मेहनत कर रहे थे। क्या कर रही हो? सर सच में मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। सब कुछ बहुत अचानक हो गया और सर उसके बाद मैंने हीरा को फिर कभी नहीं देखा। सर, द वैनिशिंग हाफ का पिच डेक। ईरा ने हर सीन का ब्रेकडाउन किया था। और ये देखिए सर, बजट एस्टिमेट्स, इवन इंटरनेशनल फिल्म टारगेट्स। ब्रिजेश सच कह रहा था सर, ईरा ने सब कुछ प्लान किया था। अरमान, ये वैनिशिंग हाफ इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें पता था? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तुम्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत एक्साइटेड थी। भला मैं क्यों नाराज होऊंगा उससे? क्योंकि उसे लगता था कि तुम उसे सपोर्ट नहीं करोगे। और वो 3 करोड़ रुपए, उसका क्या? उसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं? नहीं सर, सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर 3 करोड़ रुपए गए कहाँ? उसका हिसाब कौन देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 करोड़ रुपए हीरा ने यूज कर लिया? हाँ यार, जिस किस्म का लाइफस्टाइल था उसका, ये आलीशान घर, रेंट पे, ईएमआई पे गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उसने वो पैसे किसी को दे दिए हो, या फिर किसी ने उससे वो पैसे चुरा लिए हो। वो पैसे वापस नहीं कर पाई, इस प्रेशर में सुसाइड कर लिया। पर इस अरमान और ब्रिजेश पे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते इन दोनों को। ब्रिजेश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ भी कर सकता था वो। सर, वो पैसे जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे उसका पता चल गया। कोई धनराज कुमार है सर। धनराज कुमार? देखो सर, आप लोग किसी धनराज कुमार को जानते हैं? नहीं सर, ये कौन है? मैं नहीं जानता इसे। हाँ, मुझे भी नहीं पता सर। ईरा के फोन में धनराज कुमार का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मैसेजेस ना ईमेल्स, कुछ नहीं। तो ये धनराज कुमार ही हमारी मिसिंग कड़ी है। इसके बारे में सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। सर। हाँ सर, धनराज का अकाउंट वेस्ट बंगाल के एक रूरल ब्रांच में खोला गया है। ये देखिए। ये तो नाम भी नकली हो सकता है, अकाउंट भी नकली हो सकता है। सर, अकाउंट खोलने के दूसरे दिन ही अकाउंट बंद कर दिया गया। रातों रात 3 करोड़ की रकम ट्रांसफर हो गई ओवरसीज, हांगकांग में।
और ये पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ? सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, सुबह 4:40 का 25 मई को। और अकाउंट खोलने के लिए जो आईडी यूज हुए वो फेक आईडी थी सर। अकाउंट भी नकली, नाम भी नकली। ये तो क्लासिक प्लान है पैसे साफ करने का। बेचारी ईरा इनके जाल में फंस गए। ईरा का फोन चेक करना चाहिए। जब भी हम फोन यूज करते तो हमने कौन सी वेबसाइट देखी, कौन सा ऐप इस्तेमाल किया और किस लिंक पर क्लिक किया था, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है उस पर। पूर्वी 25 मई को सुबह 4:40 पर हीरा के फोन में क्या एक्टिविटी हुई थी जरा पता लगाओ। सर हाँ, सर ईरा के फोन के डेटा से पता चला है कि 25 मई सुबह 4:30 बजे उसने एक सस्पिशियस लिंक पे क्लिक किया था। ये देखिए 4:30 को 4:40 को पूरा अकाउंट साफ हुआ था, उससे ठीक 10 मिनट पहले। और उसी दिन उसने ब्रजेश को सब कुछ बता भी दिया था। और सर 4:20 पे उसे एक अननोन नंबर से भी कॉल आया था। ये पहले 4:20 को कॉल, ठीक 10 मिनट बाद 4:30 को वो लिंक, उसके ठीक 10 मिनट बाद 4:40 को पूरा अकाउंट साफ। ये तो एकदम वेल प्लान्ड स्कैम है सर। स्कैम? पूर्वी एक काम करो, टेलीकॉम डेटा निकालो, मुझे उस कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर उस रिकॉर्डिंग में आवाज है तो हीरा के खूनी का चेहरा हम देख सकेंगे। सर टेलीकॉम कंपनी से रिकॉर्डिंग मिल गई सर। हेलो, कौन बोल रहा है? हीरा, मैं रवि हूँ। मैं मुसीबत में हूँ। रवि, मैं तुम्हारी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? माफ करना हीरा, इतनी रात को कॉल कर रहा हूँ। पुलिस ने मुझे वर्ली चौक पे पकड़ लिया है, ड्रिंक और ड्राइविंग में। वॉलेट और फोन में बाहर में ही भूल गया। घर पे फोन नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें फोन किया। वो मुझे जाने दे रहे हैं, पर मुझे 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा। मैं पुलिस के फोन से कॉल कर रहा हूँ। प्लीज पैसे भेज सकते हो क्या? कल सुबह वापस कर दूंगा। प्लीज हीरा। ठीक है, लिंक भेजो। थैंक यू हीरा, तुमने मेरी जान बचा ली यार, वरना मैं अंदर हो जाता। हीरा रवि को अच्छे से जानती थी, तभी बिना कुछ पूछे उसकी मदद कर दी। ये भी हो सकता है कि रवि इस स्कैम का हिस्सा हो। एक बात है कि उसने हीरा के भरोसे का गलत फायदा उठाया है। इस रवि से मिलना पड़ेगा। मिलो इस रवि से। सर सांची ने बताया था कि रवि हीरा का जयपुर वाला बॉयफ्रेंड है। काफी सालों पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग अभी भी कांटेक्ट में हैं। और सर ईरा के फोन में उसका नाम रवि जे के नाम से सेव था। तो क्या ये वही दूसरा आदमी है जिसके बारे में वानी ने कहा था? शायद हीरा और अरमान, इन दोनों के बीच में रिश्ता कुछ गड़बड़ी था। हो सकता है। अजीब बात यह है कि वो अपने एक्स के कांटेक्ट में थी। ये बात उसने ना अपने फियांसे को बताई और ना ही अपनी बहन सांची को। कुछ तो राज है जो छुपा रही थी। पूर्वी, एक काम करो, बिल्डिंग का जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वो चेक कर लो। तब तक हम लोग मिलते हैं इस रवि जे से। यस, आप लोग कौन? आपसे ये हीरा के बारे में कुछ बात करनी थी। सॉरी, मैं किसी हीरा को नहीं जानता। सीआईडी से हम लोग। सीआईडी से? सर मेरी वाइफ है अंदर किचन में काम कर रही है। अच्छा। मेरे कुछ पुराने दोस्त आए। नमस्ते। 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 चाय बना दो ना प्लीज। हाँ बना, बैठिए ना। नहीं ठीक है, थैंक यू। सर क्या हो गया, बोलिए ना सर। हीरा के बारे में जानती है तुम्हारी बीवी? हाँ जानती है, लेकिन सर वो पुरानी बात हो गई। अभी मेरी पर्सनल लाइफ में आप क्यों भूचाल लाना चाहते हो? काम ही ऐसा किया है तुमने, हम क्या करें। 25 मई को सुबह 4:20 पे तुमने हीरा को फोन किया। उसको बोला कि वर्ली नाका पे पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया है ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में। और फिर फाइन भरने के लिए तुमने उसे एक लिंक भेजा था, याद है? 25 मई
सर उस रात तो मैं घर पर ही था, मैं कहीं गया ही नहीं सर। इधर आ, एक मिनट इधर आ, कम इन। ये सुनो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? इरा, मैं रवि हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। सर ये मेरी आवाज नहीं है सर। तुम्हारी आवाज नहीं है? नहीं सर। तो फिर किसकी आवाज है? तुम पर भरोसा करके ईरा ने उस लिंक पे क्लिक किया था, जिसकी वजह से उसके बैंक में से 3 करोड़ रुपए गायब हो गए। मैं कसम खाता हूँ सर, ये मेरी आवाज नहीं है, मैं घर पर ही था, मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तुम्हारी वाइफ से पूछा क्या? नहीं सर। भाभी जी एक मिनट। सर मेरी बिल्डिंग में सीसीटीवी है, चाहे तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। फुटेज तो हम चेक कर ही रहे हैं। सर सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उस रात रवि घर से नहीं निकला, इनकी कार भी पार्किंग लॉट में थी। देखा सर, मैं सच कह रहा था, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं घर पर ही था। सर चाय? नहीं नहीं थैंक यू, हमें एक अर्जेंट काम में आ गया है, तो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सॉरी, वो ड्यूटी पे है ना, इसलिए। किस चीज की ड्यूटी? कौन थे ये लोग? बताता हूँ। किसी ने इस हीरा को रवि बन के कॉल किया था। कौन है जिसे रवि की पूरी जानकारी थी, यहाँ तक कि उसने हीरा को भी कन्विंस कर लिया कि वो रवि। और जो लिंक हीरा को भेजा गया था वो फेक लिंक था, बिल्कुल असली जैसा, वो भी सुबह 4:30 बजे, जब आदमी आधा सोया रहता है आधा जगा रहता है। उसने भी बिना सोचे समझे लिंक पे क्लिक कर दिया, और जैसे हीरा ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, उसके सारे बैंक के डिटेल्स हैक हो गए और 3 करोड़ रुपए पुफ गायब। सर जिस किसी ने भी ये फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, वही हीरा को सुसाइड तक ले गया। आईपीसी सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। और ये रवि और हीरा के कनेक्शन के बारे में किसी को पता कैसे चला? रवि तो जयपुर का है, 3 साल पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था, और हीरा की बहन ने भी बताया कि दोनों कांटेक्ट में हैं कि नहीं, उसको भी नहीं पता। जिसने भी इस रवि का नाम यूज किया है उसे पूरी जानकारी थी अंदर की। बस इस हीरा के जो मूवमेंट्स रहे होंगे उसे ट्रैक करते हैं। हो सकता है किसी ने कहीं ना कहीं इन दोनों को साथ में देखा होगा। हमें पहले वो जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर ये हीरा जाती थी, रवि से मिल सकती थी। वहीं पे किसी ने रवि के साथ इसका कनेक्शन नोटिस किया और उसी का फायदा उठाया। पर सर, अगर हीरा रवि से मिलती तो मुझे बताती जरूर। क्या है अरमान, बुरा मत मानना, मगर ऐसे लगता है कि हीरा तुमसे बहुत कुछ छुपा रही थी। एक बात बताओ, हीरा का डेली रूटीन बताओ हमें। सर हीरा सुबह 6 से 8 बजे के लिए जिम जाती थी। कौन सा जिम? और उसका शूटिंग सेट का क्या? ब्रजेश का घर? हो सकता है हीरा के बिल्डिंग में से किसी ने कोई देखा हो। कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये हीरा रेगुलरली जाती हो, कोई और रूटीन हो जहाँ वो रवि से मिल सकती थी? या मुंबई में कोई उसका रिश्तेदार? नहीं सर, मुंबई में तो उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो मिस कर रहे हैं अभी, कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। वैसे हीरा सीक्रेट्स रखने में बहुत एक्सपर्ट थी, तो ये जो हमें नहीं मिल रहा है, ये भी एक सीक्रेट हो सकता है जो उसने किसी को बताया ना हो। पर क्या क्या हो सकता है? सर, हाँ सर, हीरा के फोन से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। पिछले महीने 8 दिन उसका फोन शाम 5:30 से लेकर 7:30 तक स्विच ऑफ था। 5:30 से 7:30 तक कर क्या रही थी, कहाँ जा रही थी, यही का पता लगाना चाहिए इसी का। सर यही प्रॉब्लम है, नहीं पता लग सकता क्योंकि उसका फोन ऑफ था ना। ये हीरा जरूर कुछ छुपा रही है सर। एक तरीका है सर पता लगाने का। क्या? सर आजकल जितनी भी गाड़ियां हैं उस पे ये ट्रैकिंग डिवाइस होता है, जीपीएस सिस्टम। तो हम उस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए पता कर सकते हैं कि हीरा कहाँ कहाँ जाती थी गाड़ी लेके। यस,
ये देखो, लास्ट फ्रीक्वेंटेड रूट्स, घर, जिम, फिल्म सेट, और ये क्या? वायलेट होटल, विजिटेड 8 टाइम्स, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, एग्जैक्टली वही डेट्स है जब उसने फोन स्विच ऑफ किया था। और उसके बाद पैसा गायब। कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता बॉस। चलते हैं वायलेट होटल, देखते ये हीरा क्या छुपा रही थी। एक्सक्यूज मी, हाँ, may I help you, sir? हम लोग सीआईडी से हैं। एक जानकारी चाहिए थी एक्चुअली। जरा ये फोटो देखें। ये लड़की यहाँ आपके होटल में आती है क्या? हाँ सर, ईरा मैडम यहाँ आती थी और वो जब भी आती थी हमेशा कैफे में ही बैठती थी। ये मैडम यहाँ पे अकेले आती थी या कोई साथ में होता था इनके? जी वो हर बार एक आदमी के साथ आती थी। आदमी के साथ? जी सर, हर बार वो एक ही आदमी के साथ आती थी। जरा देखिएगा, ये वही आदमी? ये वो आदमी? नहीं सर, ये नहीं था। उसकी आईब्रोज पे मोल था। आईब्रोज पे मोल? कहीं वो रवि तो नहीं? ये था वो? जी सर, यही आदमी था। ओह, इसका मतलब ये हीरा छुप छुप के रवि से मिलती थी यहाँ पे, और रवि ने ये बात हम लोगों को बताई नहीं। खैर, अब बताएगा। अरमान, एक बात बता, ईरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती थी, ये तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं सर, उसने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं पता सर। शायद रवि के साथ उसका रिश्ता फिर से शुरू हो गया था और उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें कैसे बताए। सर, मेरे पीठ पीछे दया, सर आपको उसको उठा मिला था सर। ये मेरी मंगलता सर, छुप छुप के मिल रहा था सर। सर मेरी क्या गलती है? सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच सच बताओ, क्या है तुम्हारे और हीरा के बीच में? हम दोनों डेट नहीं कर रहे थे सर, हम दोनों एक फिल्म स्क्रिप्ट पर साथ काम कर रहे थे। हीरा का सपना था वो। स्क्रिप्ट लिखने के लिए छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली हीरा चाहती थी कि हम दोनों के बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोले। अरमान, मेरी वाइफ, हम दोनों को लेके कोई ड्रामा नहीं चाहती थी वो। सिर्फ कैफे में मिलते थे या कहीं और भी? हाँ सर, कैफे में ही मिलते थे, और हार्डली सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसके बाद वो अपने घर चली आती थी। मेरा कोई लेना देना नहीं है फिर। अभी लगता है ये सच बोल रहा है। हो सकता है कि उस होटल में किसी ने मतलब स्टाफ में से किसी ने इन दोनों को देखा होगा। इनके सारे डिटेल्स, मतलब हीरा के और रवि की डिटेल्स स्कैमर्स तक पहुंचा दिए हो। एक काम करते हैं, पता लगाते हैं होटल के कौन से स्टाफ ने हीरा को फंसाया है। मैनेजर साहब, रिसेप्शनिस्ट से लेके बेल बॉय तक सबको यहाँ पे बुलाइए, हर एक से बात करनी है हमें, जल्दी। कहाँ? वाले कहाँ? हाँ सर, एक वाले तो यहाँ पर है रमेश, और मनोज आज काम पे नहीं आया। मनोज कौन है? मनोज सर हमारा दूसरा वाले है। कल अचानक से काम बीच में छोड़ के चला गया और आज आया नहीं। मनोज, लगता है पैसा और वाले दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के गए। पंकज पूर्वी, इस मनोज को ढूंढो, उसी के पास जॉब मिलेगा। सर, इस मनोज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। वो अपने घर पे भी नहीं है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर वो भोपाल से है, मुझे लगता है वहीं कहीं जाके छुप गया है। सर हमने होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। ईरा के 8 विजिट्स में से 6 बार मनोज ने उसकी कार को वैले पार्क किया था। मतलब बात खत्म, इस मनोज ने ही रवि और हीरा की डिटेल्स स्कैमर को दी है। और जैसे उसे पता चला होगा कि हीरा की मौत हो गई है, हड़बड़ा के भाग के निकल गया यहाँ से।
हाँ मगर भागकर जाएगा कहाँ और कब तक भागेगा? कभी तो फोन ऑन करेगा ही। एक काम करो पूर्वी, उसका फोन ट्रैकिंग पर डालो। जैसे ही फोन ऑन हो जाएगा उसका लोकेशन मिल जाएगा, दबोच लेंगे हम उसे। सर सर हाँ सर मनोज का मोबाइल ट्रेस हो गया है। वो भोपाल के सिनेमा और थिएटर में ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। पंकज वहां से सीसीटीवी फुटेज लेके आ रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा कांड किया और वहां बैठ के मूवी देख रहा है, पैसे उड़ा रहा है। और आजकल थिएटर्स में कैश एक्सेप्ट नहीं करते सर। ये ऑनलाइन पेमेंट होने से काफी फायदा हुआ हमारा। करेक्ट सर। हाँ सर, मनोज एक लड़की के साथ एक थिएटर के कैंटीन में मिला है। इस लड़की के बारे में पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, क्या इसके हैंडबैग पर एक आई कार्ड जैसे कुछ लग रहा है, देखो जरा जूम करो। सीडी न्यूज सॉल्यूशंस, जरूरी भोपाल की कंपनी होगी। नाम है नेहा, नेहा एस। काम करो, भोपाल जाकर के पता लगाओ इस कंपनी के बारे में और इस लड़की के पूरे डिटेल्स निकालो। ये नेहा ही हमें उस मनोज तक पहुंचाएगी। नेहा, तुमने बुलाया था? हाँ। क्या मनोज, फोन क्यों बंद कर रखा है भाई? हाँ? आप लोग कौन है? सीआईडी से हैं हम लोग। सर यही है वो लोकेशन, यहीं से सारा स्कैम होता है। नमस्ते सर। सर मैं पे नाउ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए कृपया आप अपना यूपीआई पिन कंफर्म करेंगे? चलो बस, बहुत हो गया। हाथ ऊपर, चलो इधर। मुंह बंद, कोई बोलेगा नहीं। पीछे चलो, चलो बाहर, चलो अंदर, चलो इधर, चलो चलो पीछे, इधर आ, चलो इधर। ये पेन ड्राइव कहाँ ले जा रही हो? दो, यही तो हमारा सबूत है। कॉल लॉक डिलीट करने से तेरे पाप डिलीट नहीं होंगे, समझा? दुकान बंद करो, आगे की सेवा सीआईडी करेगी। सर हम तो सिर्फ यहाँ डेटा एंट्री करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, डेटा एंट्री के लिए इतने सारे बोनाफोन्स, हाँ? और वो फेक पेमेंट लिंक, वो क्या मुफ्त में भेजते थे तुम? हाँ? हीरा,
हीरा तो सिर्फ एक टारगेट थी। ये लोग उन लोगों को फंसाते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में नए हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, असहाय। पहले मीठी मीठी बातें करते हैं, अर्जेंसी दिखाते हैं और फिर बैंक वाले या पुलिस वाले बनकर उनका विश्वास जीतकर भरोसा तोड़ देते हैं। हीरा स्मार्ट थी, लेकिन फोन की उस तरफ की आवाज ने उसका विश्वास जीत लिया। और ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसके पीछे पूरी एक फौज है। और जो लोग पकड़े गए हैं वो सिर्फ पहली लाइन के सिपाही थे। सर, जैसे कॉल सेंटर होता है वैसे ये क्राइम का सेंटर है। वही इस बार पैसे के साथ साथ एक मासूम जिंदगी चली गई, हीरा की जिंदगी। हीरा ने शायद गिल्ट में ये कदम उठाया होगा। अगर वो पिन शेयर नहीं करती तो शायद ये सब नहीं होता। अवेयरनेस, एजुकेशन और विजिलेंस, जानकारी, शिक्षा और सतर्कता, ये 3 शब्द हैं जो हमारी सुरक्षा की गारंटी है। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि किसी भी अननोन पर्सन के साथ कोई भी ओटीपी शेयर ना करे और कोई भी अननोन लिंक है उस पर क्लिक ना करे। और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें। हीरा का केस तो क्लोज हुआ, मगर ऐसे हजारों केसेस होते रहेंगे जब तक हम साइबर क्राइम के पैंडेमिक को रोक नहीं देते। सीआईडी कानून का हाथ है और समाज की आंख भी, लेकिन जब तक हम सभी जागरूक नहीं होते तब तक ये साइबर चोर अपना खेल खेलते रहेंगे। इसलिए होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषिस थ्रिलर सीरीज। इस कंधार नेशनल पार्क में माइग्रेशन के लिए बहुत से बर्ड्स आते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ आने की सोच रहे हो तो अपने साथ एक बाइनोक्यूलर जरूर साथ लेके आए। हाँ? सुनाई दिया क्या? क्या सुनाई दिया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग को यहाँ के ट्रैक की एक यूएसपी बताऊं क्या? There are so many dangerous predators like lion, panther, snakes, और इन्हीं की वजह से यहाँ के ट्रैक, मोंटी भाई, और भी थ्रिलिंग हो जाते हैं। ये सारी बात इससे पहले क्यों नहीं बताई? एक तो ये इतना अजीब सा ये ट्रैक है, ऊपर से अब ये टाइगर एंड ऑल। यार मेरा डर लग रहा है। गाइस, होल्ड ऑन। अरे मोंटी भाई चिल, सब सेफ है। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, चल। पता वैसे गलती हो गई। क्या? हमें वाटर पार्क जाना चाहिए था। अरे दिस इज द एडवेंचर ब्रो। क्या एडवेंचर है यार? ओए यार, ओए 2 मिनट रुको यार, मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा है। मैं कर लिया। कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूँ। आजा 2 मिनट में आ रहा है। जल्दी आना। ओए ऋषि, तेरे को हैंड सैनिटाइजर दिया था ना, दे भाई। हाँ? ये लोग कहाँ गए? हाँ, बैग। तो ऋषि का बैग है। तो ऋषि का बैग। ये सब बोतल, ये तो गौतम का बैग है। ऋषि, गौतम, आकाश, अरे यार तुम लोग यार मेरे साथ मजाक मत करो यार, मुझे डर लग रहा है यार, मैं इसलिए तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा था। अरे यार कहाँ हो? बाहर आजा, मुझे डर लग रहा है। ऋषि, आकाश, गौतम, कौन है? ऋषि, नहीं, कहाँ यार? बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। डरपोक एक नंबर है। कॉमेडी चल रही है यहाँ पर। पता मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जा रहा।
मैं जा रहा हूँ वापस। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जाऊंगा, सीधा घर जाऊंगा। लाश! बॉडी किसने देखी थी? सर किसी ने बॉडी के हाथ, पैर और सर सब काट दिया है। सिर्फ एक धड़ है। बॉडी तो सड़ गई है। क्या लगता है गार्गी? सर ब्लोटिंग बहुत हो गई है और अभी तक इसके ऊपर की स्किन निकलना शुरू नहीं हुई है। और सर ये देखिए, जो ये कीड़े लगे हैं, इनकी एक्टिविटी देख करके लगता है कि इसको मरे हुए यहीं कहीं कुछ 7 से 8 दिन तो हुए होंगे। इसकी बॉडी पे ये जो खरोच के निशान हैं और काटने के, इसको देख के तो लगता है किसी जानवर का ही काम है ये। और यहाँ जंगल में तो बहुत सारे होंगे। हाँ सर, हो सकता है। पर एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस करी है मैंने इस बॉडी के बारे में। क्या? सर इसकी बॉडी देख रहे हैं आप, पूरी पीली पड़ चुकी है और पूरी बॉडी में खून का एक कतरा तक नहीं है। और ये घाव देख रहे हैं आप, खून का एक धब्बा तक नहीं है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसका पूरा खून निचोड़ लिया हो। ऐसा कौन सा जानवर है? इंसान। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है अभिजीत, और वही ऐसी हालत कर सकता है। हाँ सर, इस लाश के हाथ, पैर और सर को इतना प्रिसाइज काटा गया है कि ये काम किसी जानवर के दांत तो नहीं कर सकते। मतलब किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। You're right, sir. अगर अभी सालुंके सर होते तो। गार्गी, यहाँ पे डॉक्टर सालुंके का नाम लेना मना है, आपको पता है ना? डॉक्टर गार्गी एक बात बताओ, इसकी मौत गला काटने की वजह से हुई है या फिर मौत होने के बाद में इसके शरीर के टुकड़े किए गए? सर ये अभी कहना तो बहुत मुश्किल होगा। वैसे धड़ पर कोई हमले के निशान तो नहीं है। एक बार ऑटोप्सी कर लूं, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। पर सर उसके लिए भी बॉडी के बाकी पार्ट्स चाहिए होंगे। हाँ? सर इसके बॉडी के पार्ट्स कहीं नहीं मिल रहे। मैंने पूरा एरिया छान मारा है। हाँ सर, ये जंगल इतना बड़ा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉडी के टुकड़े जानवर कहाँ तक ले गया होगा। कुछ कह नहीं सकते सर। सचिन, कृतिका, फॉरेस्ट ऑफिसर, स्निफर डॉग, सबसे हेल्प लो। इस लाश के टुकड़े किसी भी हाल में ढूंढना होगा हमें। जल्दी। डॉक्टर गार्गी, तुम्हें अगर किसी सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद चाहिए तो बता दो, बुला लेते हैं। सर वैसे तो मैं हैंडल कर लूंगी, पर अगर कोई ज्यादा एक्सपीरियंस वाला मिल जाए तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। नहीं, अगर तुम किसी को जानती हो तो हम उसे ही बुला लेंगे। मैं जानता हूँ सर, एक ऐसे इंसान को जो सीआईडी और फोरेंसिक दोनों का प्रेशर झेल सकता है। कौन? डॉक्टर तारिका सर। डॉक्टर तारिका? हाँ, मैं बस ऐसे, आपके दिमाग में कोई और हो तो कर सकते हैं, मैं तो सजेस्ट कर रहा था। नहीं नहीं अभिजीत, सजेशन अच्छा है। डॉक्टर तारिका, ठीक है, सोचते हैं। क्या है सर, हमारा काम इतना प्रेशर वाला है कि अगर किसी को पहले से जानते हो या किसी के साथ ऑलरेडी ट्यूनिंग हो चुकी हो तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बस और कोई मतलब नहीं था मेरा, सजेस्ट कर रहा था। एक काम करो अभिजीत, हमारे साथ जितने भी फॉरेंसिक सर्जन्स काम कर कर गए उन सब की एक लिस्ट बनाओ, उन्हीं में से किसी को बुला लेते हैं, है ना? कई भैंस पानी में। कुछ कहा अभिजीत? आपका सजेशन अच्छा है सर। नहीं नहीं, वैसे तुम्हारा सजेशन भी सही है। डॉक्टर तारिका को ही बुला लेते हैं। बुला लो सर। अरे हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ अभी। है?
आसपास नजर रखिएगा सर, हम लोग अब जानवरों की टेरिटरी में हैं। अभी कुछ समय पहले ही कुछ लोगों पर हमला करके खा गए थे उन्हें। खा गए थे? मतलब मुझे आपसे पूछना था कि उन्हें कुछ खास किस्म का मांस पसंद है या कुछ भी चलता है? हड्डी पसंद नहीं है उनको, तगड़ा मांस चाहिए। तगड़ा मांस, सही है। फिर मेरा नंबर लास्ट ही आएगा। रितिका, कैसा? तुम्हारा नंबर पहले भी आ सकता है, जरा आसपास नजर रखो और ऊपर भी देखते रहना। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाश जितना सच बता सकती है उतना आप एक जिंदा इंसान से भी नहीं उगलवा सकते। That's why, as a good forensic scientist, आप लोगों को मुर्दों से बात करने आनी चाहिए। अच्छा, कल हम एल्गोमोर्टिस, रिगोमोर्टिस और लाइवोमोर्टिस से टाइम ऑफ डेथ कैसे पता करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। हेलो तारिका जी। तारिका जी, अभिजीत हियर। नाम तो सुना ही होगा। क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी। ना हेलो, ना हाय, ना दुआ, ना सलाम, सीधा क्या कर रहे हो? क्या काम है? काम तो बहुत है आपसे तारिका जी। I mean, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। I mean, CID को आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे पास ना ही तुम्हारे लिए टाइम और ना ही CID के लिए। एक मिनट तारिका, एक्चुअली एक केस के सिलसिले में आया था आपके पास। आप जरा ये फोटो देखिए। ये लाश हमें जंगल में मिली है। इसका तो मारने से पहले पूरा खून निकाल लिया गया है। हाँ, और इसके बॉडी के पार्ट्स जंगल में फेंक दिए हैं। देखो, मुझे इन सब में मत उलझाओ। मैं अब वो CID वाली जिंदगी पीछे छोड़ चुकी हूँ। मैं अब यहाँ इन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, अपनी खुशी की परवाह है, और बाकियों का क्या? I mean, CID को आपकी जरूरत है तारिका जी, आपकी हेल्प चाहिए। CID को बोलो किसी और की हेल्प लेगा। तारिका, CID को तुमसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। यही मैं भी कह रहा था सर। ACP सर, आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। तारिका, साळुंखे के बाद CID को एक ऐसा फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए जो ना सिर्फ काबिल हो बल्कि उस पर हम भरोसा भी कर सके। डॉक्टर तारिका, उस खूनी ने एक आदमी की लाश के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए हैं। इसके पहले कि वो किसी दूसरे को अपना शिकार बनाए, हमें उसे रोकना होगा। सर, हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में हम जानवर को नहीं देख सकते, पर जानवर सबको साफ दिख सकता है। सर, सचिन साहब, सर आपको डर तो नहीं लग रहा? आप मेरे आसपास ही रहना। हाँ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तुमको डर लग रहा है क्या? मुझे यहाँ पे डर? अरे मुझे आप सबकी टेंशन है। हमारी टेंशन छोड़। मैडम, आवाज नहीं, चुप रहिए। हाँ, चुप ही रहूंगी, वरना आज हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी। सर, हेलो, आई एम डॉक्टर तारिका।
हाय, आई एम डॉक्टर गार्गी। बहुत सुना है आपके बारे में आप। हाँ, होपफुली अच्छा ही सुना होगा। ऑफ कोर्स मैम, बहुत अच्छा सुना है। किससे? सबसे, पंकज सर, दया सर, पूर्वी मैम। और अभिजीत से? अभिजीत सर से ज्यादा नहीं सुना है। वो थोड़े से खड़ूस टाइप है ना, और ज्यादा बात भी नहीं करते। खड़ूस तो है वो। एनीवे, चलो लेट्स गेट टू वर्क। मैंने सुना है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना? यस मैम, आइए। या खड़ूस। आजकल जिसे देखो मुझे खड़ूस ही बोल रहा है। इसका शेल। सर एक गैंग काम करती है यहाँ। जंगल में चंदन की लकड़ियों के साथ साथ जानवर के खाल की भी स्मगलिंग होती है। बहुत हथियार रखते हैं और सर अपने साथ को। सर मतलब उन्हें ढूंढने पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम सर, पर सर उन्हें ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने बराबर है। छिपने छुपाने में बहुत माहिर हैं सर। हाँ डॉक्टर तारिका, कुछ पता चला जो इस केस में काम आ जाए? हाँ सर, विक्टिम की उम्र करीब 35 साल की थी और जैसा कि फोटो देखकर मुझे लगा था मारने से पहले ही इसका पूरा खून निकाल लिया गया है। इसकी बॉडी में से हमें एंटीकोएगुलेंट्स के ट्रेसेस भी मिले हैं जो खून जमने से रोकते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो। तो एक बात तो श्योर है कि मरने से पहले इसका पूरा खून निकाल लिया गया है और फिर इसके सर और हाथ पैर को मशीन वाली आरी से काटा गया है। इसके मरने की वजह क्या हो सकती है? सर जैसे इसके बाकी बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे ये बात भी पता चल जाएगी। I know. So, मरने की वजह का पता चल गया सर। हेलो दया, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू डॉक्टर तारिका? वेरी वेरी गुड। और आपका वो कॉलेज कैसे चल रहा है? स्ट्रेस फ्री एकदम। ओह। हाय सचिन, हाउ नाइस टू सी यू। सेम हियर। आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई एम डॉक्टर तारिका। हेलो मैम, आई एम सब इंस्पेक्टर कृतिका, न्यू जॉइनिंग। सर हमें ये मिला है उस जंगल में। बुलेट? तो क्या इसकी मौत गोलियां चलने से हुई है? लेकिन सर इसके धड़ में तो हमें कोई गोली के निशान नहीं मिले। हेडशॉट भी तो हो सकता है डॉक्टर तारिका। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मगर ये कंफर्म करने के लिए इसका सिर मिलना चाहिए। वैसे बॉडी पार्ट्स मिले? नहीं सर, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट लेके आया सर। सर ये गोली .315 राइफल से चली। सर वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि कुछ माफिया है जो जंगल में ऑपरेट करते हैं, लकड़ी की तस्करी करते हैं और लेबर के लिए वो लोग गांव वालों को यूज करते हैं सर। और उनका मुंह बंद रखने के लिए वो लोग बहुत सारे पैसे भी देते हैं और साथ में जान से मारने की धमकी भी। तो हो सकता है कि इस आदमी ने उनको कोई गैर कानूनी काम करते हुए देख लिया हो, इसलिए मार दिया इसको। स्मगलर के बारे में पूरा पता लगा तो जंगल का सर्च एरिया बढ़ाओ, ड्रोन इस्तेमाल करो, पत्ता पत्ता छान मारो। किसी भी हालत में हमें इस बॉडी के मिसिंग पार्ट्स मिलने ही चाहिए। और कृतिका, यस सर, पिछले 2-3 हफ्तों में जितने भी लोग गायब हैं 35 साल की उम्र के, उन सब के बारे में पता लगा। सर
देखिए भैया, अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए, बहुत एहसान होगा। अरे भैया, ये जंगल शैतानों से भरा पड़ा है, इसमें जाने के बाद कोई मिलता नहीं है, समझे? नहीं, अगर मतलब हेलो तारिका जी, कुछ पता चला इस कटे हुए पैर से? कुछ पता चलेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। आई नो माई वर्क। ऐसे पूरा टाइम मेरे सर पे आके मत खड़े हो। क्या क्या हो क्या गया आपको तारिका जी? किस बात पे आप नाराज हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने कभी भी कुछ भी समझने की कोशिश की अभिजीत? कैसे समझे? आप कुछ बताएं तो। आपको तो सिर्फ फैसला सुनाने की आदत है। सीआईडी छोड़ के जब आप चली गई थी तो ऐसे ही फैसला सुना दिया था आपने। हाँ, सुनाया था मैंने फैसला सीआईडी छोड़ने का, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। हाँ चलो, नहीं रोका, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद एक फोन कॉल, एक मैसेज तो कर सकते थे ना। यहाँ पे सब मेरे टच में थे, तुम्हारे सिवाय। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेमोरी इश्यूज है, लेकिन इतना जल्दी मुझे भूल जाओगे ये मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ तारिका? हाँ कृतिका। सर, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन हमारे विक्टिम से मिलती जुलती एक भी मिसिंग केस फाइल नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? हम एक विक्टिम तक का पता नहीं लगा सकते? सर, एक नहीं दो मर्डर्स हुए हैं। दो? हाँ सर, डीएनए रिपोर्ट में विक्टिम का पैर और धड़ मैच नहीं हुआ है। वो दोनों अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स हैं। इसका मतलब जंगल में 2 खून हुए हैं। जो पैर मिला था वो कितना पुराना है? करीब 1 महीने पुराना। 1 महीने पुराना? सचिन, काम करो, जंगल का मैप निकालो। चल। हाँ, वो पैर जो मिला था वो कहां पर मिला था? पैर हमें यहाँ मिला था सर, और धड़ मिला था यहाँ जसाई में, और वो एम्प्टी शेल यहाँ पर। तीनों जगह काफी दूर दूर है सर। वही तो, बहुत ही दूर दूर है। सर, मुझे तो लगता है कि ये सारा सीरियल किलर का ही काम है। पहले विक्टिम की बॉडी से पूरा खून निकाल लेता है,
उसके बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल के हर कोने में फेंक देता, ताकि सबको ये लगे कि जानवर नहीं खाए। सचिन, तुम्हारी थियरी सही है, पर ये काम किसी सीरियल किलर का नहीं, स्मगलर्स का काम है, स्मगलर्स का। सर, जब मैंने गांव वालों से बात की थी तो उन्होंने भी बताया कि स्मगलर्स के पास जिस तरीके की गन है वो .315 की है, जिसका शेल मिला था हमें। और उनका कहना था अगर किसी ने भी उन स्मगलर्स को देख लिया तो फिर वो लोग उसको छोड़ते नहीं, उसकी जान ले लेते हैं। और ऐसे स्मगलर्स अक्सर पानी के किनारे वाली जगह पे सर बैठते हैं, जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं। जैसे ही जानवर आते हैं, लोग आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। तो अब हम इन शिकारियों का शिकार करेंगे। वक्त आ गया है। यार ये जंगली सुअर और बहुत मार लिए। आज तो मैं सोच रहा हूँ कोई बाघ निशाने पे आ जाए ना तो मजा आ जाएगा कसम से। कौन हो तुम? हम भी शिकार करते हैं, शिकारियों का। हाँ साहब, हम लोग पैसों के लिए जानवरों को मार के उनकी खाल, उनके नाखून, उनके बाल ये सब बेच देते हैं। लेकिन साहब हमने आज तक के कभी किसी इंसान को नहीं मारा है साहब। हम बेकसूर हैं साहब। इतना बड़ा पाप हमने कभी नहीं किया है साहब। अपने फायदे के लिए मासूम बेजुबान जानवरों की जान लेते हो और बोल रहे हो कि पाप नहीं किया। यहाँ गाँव वाले तो बता रहे थे कि तुम लोगों ने काफी खून किए। अरे सब अफवाह थी साहब, जो हमने ही फैलाई थी। असल में 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि जंगल में चीता गांव वालों को खा गया था, तो वो जिम्मेदारी हमने ले ली थी, ये सोच करके गांव वाले हमसे डरने लगेंगे। लेकिन साहब कसम से कहता हूं, हम लोगों ने कभी किसी आदमी को नहीं मारा। ये देखो, ये तुम्हें किसी जानवर का काम लगता है? 2 अलग अलग लोगों के शरीर के टुकड़े हैं ये। 2 लोग मरे थे जंगल में, लेकिन साहब हमने तो एक ही लाश देखी थी जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत में थी। फिर क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं साहब, लाश को वहीं छोड़ के हम लोग आगे बढ़ गए थे। वैसे भी हम लोग क्रिमिनल लोग हैं साहब, लाश के बारे में किसी को क्या ही बताते। कहाँ देखी थी वो लाश? यहाँ से काफी दूर थी वो जगह। मैं अब देख के बताऊं कहाँ पे देखी थी वो लाश? ये यहीं कहीं पे थी साहब। ठीक, सचिन तुम इन लोगों को जरा जेल की सैर कराओ, तब तक मैं और दया वहां जाके देखते हैं। ठीक सर। सर, विक्टिम की उम्र करीब 28 साल की थी और ये पैर जो आपको जंगल में मिला है 1 महीने पुराना, ये भी इसी विक्टिम का है। और पहले विक्टिम की तरह ही इसका भी मारने से पहले पूरा खून निकाल दिया गया था और खून निकालने के बाद इसके शरीर के टुकड़े किए गए मशीन वाली आरी से। तो कहीं इन दोनों की मौत पूरा खून निकाल लेने की वजह से तो नहीं हुई? सर पॉसिबल है, लेकिन श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती। फिर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि ये दोनों है कौन? मेरा मतलब है, क्या आपके एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ मिला हो जिसकी वजह से हमें पता लगे कि ये लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, समथिंग ऑफ दैट काइंड? एक बात है सर, इस विक्टिम के लंग्स में से हमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ट्रेसेस मिले हैं और साथ ही सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी थोड़े से ट्रेसेस मिले हैं। और ये सिर्फ एक दिन के वजह से नहीं, लंबे समय तक सांस लेने के जरिए ये इसके शरीर में गए हैं। ये सारे कंपोनेंट तो सीमेंट में पाए जाते हैं, है ना तारिका जी? इसका मतलब ये आदमी सीमेंट फैक्ट्री में ही काम करता होगा। हो सकता है अभिजीत। एक काम करो, इस शहर में जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रीज है वहां जाकर के पता लगाओ क्या पिछले 1 महीने से उनके कोई वर्कर्स गायब है क्या। इतनी सारी सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। अरे भाई सुनो जरा, आप लोगों के साथ जो भी काम करते हैं वो सब लोग हैं यहाँ पे? मतलब कोई 1-8 महीने से ना आया हो, कहीं चला गया हो? हाँ साहब, वो चंदू नहीं आ रहा पिछले 1 महीने से। हमारे मालिक अमरजीत के साथ उसका झगड़ा हुआ था, तो हमें लगा वो काम छोड़ के चला गया होगा। मालिक का नंबर है? हाँ साहब। फोन लगाओ जरा, मालिक को बुलाओ उनको यहाँ। ठीक साहब। ये वो कमरा लॉक क्यों? पता नहीं साहब, वो चंदू सारा दिन इसी में रहता था साहब, और वो चाबी भी अपने पास ही रखता था साहब। ये चंदू का कमरा है? हाँ साहब। नकली दारू की भट्टी लगा के रखी हुई है यहाँ पे। हाँ जी बोलिए। सीमेंट फैक्ट्री के आड़ में ये दारू की भट्टी लगा के बैठे हो आप? सर ये दारू के धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, लॉकअप में बैठ के सफाई देना अपनी। चल हट पीछे। सर मारिए मत सर, मैं बताता हूँ सर। पहले ही मान जाते, इसको एक तमाचा दिलवा दिया तूने। हाँ सर ये काला धंधा मैं नहीं सर, चंदू चलाता था सर। मुझसे छुप कर वो नकली दारू बनाता था, और जब मुझे उसके बारे में पता चला सर तो मैंने उसे निकाल दिया सर। सर वो मुझसे बहुत लड़ा सर, और फिर चला गया। ये दारू की भट्टी अभी भी चल रही है, चंदू का काम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब नकली दारू का काम तुम्हारा है, और जब चंदू को पता चला तो तुमने उसको जान से मरवा दिया? तो इसको लॉकअप में लेकर चलो सर। बर्फ की सिल्ली में लिटा के पीछे से डंडे पड़ेंगे ना तो सब बक देगा ये। चंदू मर गया सर? ये नाटक करना बंद कर, समझा? सर सच में सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मुझे उसके मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता सर। 1 महीने पहले पूरे हफ्ते तुम कहाँ थे? सर मैं नेपाल था सर, अपनी फैमिली के साथ सर। सर मैं अपने टिकट और होटल बुकिंग भी दिखा सकता हूँ सर। यहाँ नहीं, ये सब ब्यूरो में चेक करेंगे हम लोग। सर अमरजीत सच बोल रहा है, वो और उसकी फैमिली पिछले महीने नेपाल में ही थी। मैंने होटल में कॉल करके कंफर्म किया है। ठीक है, अमरजीत से चंदू की सारी डिटेल्स ले लो। चंदू का मोबाइल नंबर, आईडी और बैंक डिटेल्स, और अमरजीत को जाने को बोलो सर। और सुनो, उसको बोलना जब तक हम लोग नहीं कहेंगे शहर छोड़ के नहीं जाएगा सर। और सचिन, इस चंदू के बिजनेस की कबर खोदो तुम। नकली दारू का धंधा करता था, कहीं तो बेचता होगा। सर। हाँ सर, अमरजीत और मजदूरों को चंदू के बारे में कुछ नहीं पता सर, लेकिन चंदू का मोबाइल ट्रैक करके हमने उस जगह का पता लगा लिया जहां पे चंदू का मोबाइल आखिरी बार एक्टिव था सर। तो क्या पता चला? सर दारू की भट्टी से गायब होने के 2 दिन बाद चंदू बस स्टैंड पर पकड़ा गया था, किसी का पॉकेट मारते हुए। पहले तो पब्लिक ने उसे बहुत मारा, लेकिन फिर बाद में उसे हॉस्पिटल भी ले गए। हॉस्पिटल में ले गए? कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल सर। सिटी हॉस्पिटल? हाँ अभिजीत, नर्स ने बताया कि सर पे चोट लगने की वजह से बहुत सारा खून बह गया था चंदू का, और उसका ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर था, बट लकीली ब्लड बैंक में वो ब्लड अवेलेबल था। कौन सा ब्लड ग्रुप? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये तो बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है यार, लाखों लोगों में से किसी एक में मिलता है ये, पर इनको वो ब्लड मिल गया और 2-4 दिन में वो डिस्चार्ज भी हो गया था हॉस्पिटल से। इस दौरान हॉस्पिटल में कोई मिलने आया था उससे? नहीं। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदू के इस रेयर ब्लड ग्रुप की वजह से किसी ने उसका खून कर दिया हो सकता है दया, हो सकता है। सर मैंने बोन मैरो में मौजूद एंटीजन से दोनों विक्टिम्स का ब्लड ग्रुप पता किया और दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है।
कौन सा ब्लड ग्रुप है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ऐसे ग्रुप वालों के रेड ब्लड सेल्स में एच एंटीजन नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप के अलावा और किसी का भी खून नहीं ले सकते। इतना रेयर ब्लड ग्रुप है तो कीमत भी काफी होगी मार्केट में। हाँ, पर सवाल ये है कि इन दोनों लाशों में से वो खून निकाला किसने? और जिसने निकाला है हो सकता है उसे इस बॉम्बे ब्लड की आगे भी जरूरत पड़े। तो हॉस्पिटल से पता लगा कि चंदू को ब्लड डोनेट करने के लिए बॉम्बे ब्लड कौन से ब्लड बैंक से आया था? ब्लड बैंक से 3 लोग के रिकॉर्ड्स निकाले जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले। सो उनमें से 2 लोग सेफ है, एक कोई प्रथम है, उम्र 35 साल, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, वो अकेला ही रहता है और स्टॉक ब्रोकर है। तो हो सकता है सर ये प्रथम ही हमारा वो पहला व्यक्ति था जिसकी लाश उन बच्चों को जंगल में मिली। उम्र लगभग वही है, 30-35 साल, और कोई फैमिली ने इसीलिए कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं हुई। उसका एड्रेस मिला? यस सर। और सर इस ब्लड बैंक से ये भी पता चला कि एक नैन्सी नाम की नर्स जिसने अभी जॉब छोड़ा वहां से। सर, जिस दिन हमें पहली बॉडी मिली थी उसके ठीक 1 दिन बाद। और सर इस नैन्सी के घर भी गए थे हम लोग, वहां से उसका पति मुकुंद और उसकी बेटी मिनी सभी गायब है सर। और ये इस मुकुंद की क्या स्टोरी? सर कुछ खास नहीं, फर्नीचर बनाता था सारसबाग में। तो उसकी फैक्ट्री में जाओ तुरंत, और वहां पे जो भी आदमी या औजार मिले उठाकर लेकर आओ ब्यूरो में। से सना हुआ दांत लगता मैं चेक है करती हूँ। प्रथम पे हमला हुआ है, हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर मशीन वाली आ रही है। खून लगा है क्या? ये दिख नहीं रहा है। हो सकता है साफ कर दिया उन्होंने। सर फोरेंसिक भिजवाने का इंतजाम करो। सर हाँ, जमीन और दीवार पर खून बिखरा हुआ था जिसे साफ करने की कोशिश की गई है। लगता है किसी भारी चीज से उसके चेहरे पे वार किया गया, जिसकी वजह से दांत टूट के जमीन पे गिरा और खून के छींटे दीवार पे उड़े। और बाद में प्रथम को यहाँ से लेकर गए और फिर ये सब सफाई की गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रथम को यहीं पे मारा और काटा गया है खून निकालने के बाद। सिरिंज एनेस्थीसिया। इसका मतलब पहले ये लोग लोगों को बेहोश करते थे, फिर सारा खून निकालते थे और फिर काटते थे। मारा यहाँ पे, काटा यहाँ पे, अब बाद में लाश के टुकड़ों को वहां जंगल में जाके फेंक दिया। इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। काफी सुनसान इलाका है, आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं कहीं। पूरी प्लानिंग थी उनकी, जान भी ले लें और किसी को पता भी ना चले। ये देखो, इसमें सिरिंज और ये ट्यूब और इसके साथ में ये ब्लड पाउच, ये सारी चीजें विक्टिम के शरीर से खून निकालने में इस्तेमाल की गई होंगी। ये मुकुंद और नैन्सी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसका मोबाइल और एटीएम कार्ड ट्रैक करते हैं, सब पता चल जाएगा। सर
सर ये नैन्सी और मुकुंद, सर ये दोनों बहुत स्मार्ट निकले। फोन भागने से पहले ही कहीं फेंक दिया और अब एटीएम कार्ड भी यूज नहीं कर रहे। और सर उनका लास्ट फोन कॉल उनके घर पर ही ट्रेस हुआ है। यानी कैश पहले ही निकाल लिया होगा। फिर तो काफी समय तक छुप के बैठ सकते हैं। और सर इस नैन्सी की एक छोटी बेटी है जिसे एक खास तरह की बीमारी है और इसमें एक अलग किस्म के खून की जरूरत पड़ती है सर, बॉम्बे ब्लड। जी सर। मम्मा, मुझे इतना सारा ब्लड क्यों चाहिए होता है? वो तो वैम्पायर्स होते हैं ना। अरे ये सब तो कॉमिक्स में होता है। अभी आप थोड़ा सा बीमार हो ना तो आपके ट्रीटमेंट के लिए ना हमें ब्लड लगता है, पर जब आप ठीक हो जाओगी तो हमें ब्लड नहीं लगेगा। चलो अब सो जाओ जल्दी से। ब्लड का स्टॉक खत्म होने वाला, उसके बाद क्या करेंगे? हॉस्पिटल से जॉब छोड़ते समय मैंने सारे डोनर्स की लिस्ट ले ली थी जिनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। उनमें से ही किसी से ले लेंगे। अच्छा सुनो, इसकी दवाइयों का क्या हुआ? मेडिकल स्टोर वाले को बोला है, कल आ जाएगी। भाई साहब, वो दवाई का ऑर्डर दिया था आपको, वो आ गई? हाँ जी भाई साहब, 2 मिनट रुकिए। चले मुकुंद, चले। आप कौन? हम लोग तुम्हारी बीमारी का इलाज करने आए हैं, सीआईडी से। बताओ, नैन्सी और मिनी कहाँ है? नहीं बताऊंगा, मेरी बच्ची बेकसूर है। देख, तू तो वैसे भी जेल जाने वाला है। तेरे जाने के बाद नैन्सी अकेले मिनी की देखभाल कर पाएगी? इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, ब्लड कहाँ से अरेंज करेंगे वे सब? देखो, अगर तुम उनका पता बता दोगे तो हम वादा करते हैं कि मिनी का ट्रीटमेंट हम लोग करवाएंगे। जी कौन? सीआईडी। नैन्सी, 1 मिनट। पीछे हट जाइए आप लोग, वरना मैं इसे लेके यहाँ से कूद जाऊंगी। क्या करे नैन्सी, इसको चोट लग जाएगी। ये तो वैसे ही मरने वाली है। अगर इसे खून नहीं मिला तो ये वैसे ही मर जाएगी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए नैन्सी। कैसे करेंगे आप लोग मेरी मदद? हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है आप लोग का। नहीं, देखो, हमें अभी मुकुंद मिला था, वो मार्केट गया था ना बच्चे की दवा लेने, तो बात हो गई हमारी। हम लोग पीछे हट जाइए, मैं कह रही हूँ आप लोगों से, प्लीज पीछे हट जाइए। नहीं कर दिया छोड़िए मुझे, मैं बच्ची, छोड़िए। हाँ, हमने ही मारा है उन दोनों को, और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए और किसी को भी मारना पड़े तो मारेंगे। हॉस्पिटल की लंबी लिस्ट देखी है आप लोगों ने, और अगर हमारा नंबर आ भी जाए तो किसी अमीर को घुसा दिया जाएगा बीच में। तब तक हम क्या करें? अपनी बेटी को मरने दें हम। और हम तो किसी को मारना भी नहीं चाहते थे, मदद मांग के पैसे दे के ही ब्लड खरीद रहे थे, पर वो चंदू पहले हमें सस्ते में ही खून बेच रहा था। फिर हमारी मजबूरी देखकर उसको लालच आ गया और हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांगने लगा। तो क्या करते हम? उसको मार के उसका सारा खून निकालना पड़ा। और प्रथम, मेरी बेटी को खून डोनेट करने से ज्यादा उससे अपने दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाना ज्यादा जरूरी लग रहा। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पहले हमने उन दोनों को किडनैप किया, फिर मैंने उन दोनों को बेहोश किया और मेडिकल प्रोसीजर से उनका सारा खून निकाल लिया। और फिर उनकी लाश के टुकड़े करके मैंने शहर के बाहर की नदी में बहा दिया। और वो नदी जंगल से होके गुजरती है, तो तुम्हें लगा कि अगर लाशें मिलेंगी तो सबको लगेगा कि जंगली जानवरों का काम है। जी, आप लोग चाहे तो मैं कुछ भी सजा दे दीजिए, पर प्लीज हमारी मिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। जी सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज उस बच्ची का कोई कसूर नहीं। आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मिनी की चिंता तुम मत करना,
उसका इलाज तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसे बाहर अनाथ छोड़कर तुम दोनों ने उसे पहले ही सजा दे दी है। सर, हेलो सर, मैं आपसे बाय कहने आई थी। आप सबके साथ काम करके एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। जा रही हो? देखो तारिका, हमें तुम्हारी जरूरत थी और आज भी है। तुम फिर से हमारे साथ काम क्यों नहीं करती? सर, थैंक यू फॉर योर ऑफर, लेकिन अब मैं एक प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हो तो क्या हुआ? तो एक प्रोफेसर की जगह तो अपने स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए ना। अरे इतनी सी बात है तो हमारे पास भी स्टूडेंट है ना। एक स्टूडेंट तो है फिलहाल, डॉक्टर गार्गी। उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे। रुक जाओ। क्यों? लेकिन सर अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक हमें कोई अच्छा फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं मिलता तब तक तो तुम रह सकती हो। क्यों? प्लीज तारिका जी रुक जाइए ना। तारिका मैम, रुक जाइए ना प्लीज। क्या? ठीक है सर, जब तक आप लोगों को कोई एक्सपर्ट नहीं मिल जाता मैं रुक जाती हूँ। वेलकम बैक डॉक्टर तारिका, once again to CID. Okay? Thank you. Sachin. थैंक यू मैम। Best of luck. क्या बात है अभिजीत जी, बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कोई नया केस मिल गया क्या? नहीं अब हाँ लग रहा है सब कुछ अच्छा होगा। अब श्रेया और उसकी बेटी भी वापस आ गई, तारिका जी भी हैं यहाँ पे। हाँ वो तो है, पर एक बात का ध्यान रहे कि एसीपी सर को कोई नई फॉरेंसिक एक्सपर्ट न मिल जाए, वरना क्या भाई साहब, दोस्तों के भी डरा रहे हो। अरे नहीं भाई साहब, अब आ गई हैं तो इतने आसानी से तो नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.